रही है आपको, ये राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि ये कमजोर सरकार है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए के पास अपने पास 293 सीटें हैं, 293 का नंबर है। देखिए 15 दिन के अंदर उनकी हसरतों की नाकामी दुनिया के सामने आ गई है जी। तो अब आपने देखा 15 दिन में क्या हुआ है। पहला बिखराव इंडी गठबंधन में दिखा जब आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि गठबंधन खत्म कांग्रेस के साथ, विधानसभा में वो अलग लड़ेंगे, यानी पहला बिखराव साफ दिख गया। दूसरा उदाहरण आपने देखा जब वायनाड से उन्होंने लड़ने का निर्णय किया तो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा ने यह स्टेटमेंट दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई बात नहीं की, हां मुस्लिम लीग से बात की। इसका मतलब गठबंधन का टकराव अंदर साफ साफ दिख गया। उदारता तो यह होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी जीते थे 2 सीटें, कहते एक सीट में गठबंधन वाले को देता हूं कि मैं तो एक ही सीट रख सकता हूं। ना ना ना, गठबंधन को नहीं देना है, देना परिवार को है और गठबंधन को बताना नहीं है। तो 75 सीटों में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, पंजाब की, बंगाल में और केरल में। अब पंजाब की तो कम से कम वो 13 सीटें अपने खाते में जोड़ना बंद कर दें, क्योंकि अब तो ऐलानिया हो गया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में। इसके बावजूद गठबंधन में जोड़े पड़े हैं। विवेक जी यहां बैठे हुए हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने वहां कोई भाव नहीं दिया और अभी साफ साफ जब दोबारा बाई इलेक्शन होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, मगर दिल्ली में सीटें जोड़े हुए पड़े हैं। तो सिजरा बिखर रहा है, इसलिए उस बिखरते सिजरे को बताने के लिए ये भ्रम बना के रखना जरूरी है कि कहीं उनके लोग चले ना जाएं। आज ही कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता जो किरण चौधरी जी छोड़ के चली गई, तो वो मजबूरी है उनकी ये बता के लेकिन रखना, लेकिन ये मजबूरी है। नहीं, अभी भी आशा मैं है। मैं विवेक श्रीवास्तव से सवाल लेता हूं। विवेक जी, ये मजबूरी है या जरूरी है, और क्यों आपको लगता है ये सरकार अस्थिर है? राहुल गांधी मैं एक लाइन और कह दूं अमित जी, एक लाइन और कह दूं। जी जी सुधांशु जी, मैं एक लाइन विवेक जी और कह दूं जी। देखिए आज मैं राजनीति से इतर 2 सेंटेंस और कहना चाहता हूं। एक कि आज नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ है मोदी जी के द्वारा, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जो हमारे प्राचीन ज्ञान और श्रद्धा का जो केंद्र था और इसे बर्बर आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, उसकी पुनर्स्थापना हुई है। दूसरा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं इसके लिए भी इंडी गठबंधन वालों को बधाई देता हूं कि 54 साल पूरा करके वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं युवा नेता। तो अब मुझे लगता है बचपने की ये बातें कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए कि सीटें उनकी कम हैं, फिर भी उनको बहुमत मिला है, गठबंधन उनका टूट रहा है, इसके बावजूद खतरे में एनडीए। ठीक है विवेक, ये जरूरी है या मजबूरी है? आखिरकार राहुल गांधी को विदेशी मीडिया में ये क्या कहने की जरूरत है कि ये सरकार अस्थिर है? ये सरकार अस्थिर है। आपने नरसिम्हा राव के आंकड़े भी दिए थे 232 और बीजेपी के आंकड़े 240 बताए गए इस लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आप ही के चैनल पर बड़े बड़े पत्रकार आए थे जब हम लोग इलेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे और रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद उस एनालिसिस में एक और बात सामने आई थी, जब यह हुआ था कि 240 में से 120 मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं वो अन्य पार्टियों से आए हुए हैं। ये जो कांग्रेस के 232 थे और आज के जो 240 है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, जो इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। आज भी तेलुगु देशम पार्टी अभी तक नहीं बता पाई है कि 4% मुस्लिम आरक्षण के बारे में फाइनली स्टैंड